मसला तो ये है कि हमें मांगने ही नहीं आया, हमें मांगना ही नहीं आया। मांगने वाले पूछो कैसे होते हैं? मांगने वाले ऐसे होते हैं कि मांगने वाला भी गरीब नवाज है और देने वाला भी गरीब नवाज है। वो मांगता रब से है, देता क्या बंदों को है। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि दे वो जिसके खजाने भरे। अल्लाह का मालिक कौन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आज दुनिया अजमेर वाले बाबा की खैरात कराती है। हिंदू, सिख, ईसाई जिस मजहब का चला जाए, खाली जो भी जाता के झोली भर के आता। और जबकि अपने उस गरीब नवाज का मामला क्या था? एक दिन आपके साहबजादे मदरसे से पढ़ के आ रहे, बेहोश हुए, गिर गए। जैसे बेहोश होके गिरे ना, लोगों ने पूछ लिया, शाहजादे क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गए थे? आंख खुली, फरमाने लगे कि आज 3 दिन का फाका था, घर में कुछ खाने को नहीं था, कमजोरी की वजह से ना चक्कर आ गया। लोगों ने इतना सुना, चीखें निकल गई, हम पेट भर के खाएं, अली के घर वाले भूखे रहे। हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें और खातून जन्नत के बेटे 3 दिन के वाक़े से लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और जितना जिसके घर में रखा था सारा ला करके अजमेर वाले बाबा के मकान की चौखट के बाहर रख दिया। सरकार गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाने लगे, दरवाजा खोला तो सामने जहां तक नजर जा रही है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। आपने गुस्से में पूछा, ये क्या मामला है? कहा, हुजूर माफी दे दी जाए, हमें पता नहीं था ज़हरा के लालों के घर 3 दिन का फाका है, हम तो बेफिक्र रहते थे, हमें क्या पता आपके घर में इतने दिन का फाका है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तुम्हें किसने बताया कि मेरे घर के अंदर 3 दिन का फाका है? कहा, आज आपका बेटा मदरसे से आ रहा था, बेहोश होकर गिर गया, हमने जब बेहोशी की वजह पूछी, उसने 3 दिन का फाका बताया। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज को जलाल आया, अपने बेटे को करीब बुला के कहा था, शहजादे आज तूने हमारे दस्तरखान का राज खोल दिया है, आज हमारे घर का राज खोल दिया है। और आपने गुस्से में फरमाया था, जा आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना। उसी दिन से आज तक कोई बता नहीं सकता है गरीब नवाज का वो शहजादा किस कोने में जाके आबाद हुआ। लेकिन खुदा की कसम, जिनके घर में कई कई दिन के फाके होते थे, उनके दस्तरखान से कोई कभी भूखा नहीं जाता था। कल तो कल आज का आलम यह है कि झोली फैलाने में देर होती है, झोली भरने में कोई देर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, खुदा तौफीक देना, किसी के काम आ जाओ, किसी के काम आ जाओ। ये सबसे बड़ी बात ये भी है, किसी के काम आ जाओ। आपकी जिंदगी अगर सिर्फ अपने लिए है तो क्या मजा तो तब है जब अपने आगे का उठा के किसी के हवाले कर दिया जाए। ख्याल कीजिएगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह, किसी के काम आ जाइएगा और फंसे हुए को मुसीबत से निकालो। आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गरीब बच्चियों के घर की आबादी का। तवज्जो है सारे लोगों को? कितने कवारे लोग बैठे हुए इस महफिल में, हाथ उठा के बता देना जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटे से बड़े तक हाथ उठाए, जरा हाथ उठा ले भाई। बच्चे भी उठा ले जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है वो बच्चे ना उठाए, ठीक है ना? हाथ नीचे कर। बस आपसे एक गुजारिश है, बस बस मैंने देख लिया, अब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज साहिब मजार के नाम पे ये वादा करो कि मांग के जहेज नहीं लेंगे, मांग के नहीं लेंगे। हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह, है ना? जिनकी लग गई लग रहा कि मौलवी मुझे नहीं लेनी देगा, मांग के नहीं लेना है, मांग के नहीं लेना। अपनी खुशी से कोई कायनात उठा के दे दे, अपनी बेटी को दे रहा है वो,
बेटियां, सच बताऊं, बेटियां कल भी जिगर का टुकड़ा थी, आज भी जिगर की टुकड़ा है, लेकिन फर्क इतना है ना, इन भीख मांगने वालों ने बेटियां बाप पे बोझ बना दी। ये जो कह रहा है ना 10 लाख रिश्ते में चाहिए और निकाह के टाइम 5 लाख और चाहिए, इन जैसे कुत्तों ने बेटियां बाप पे बोझ बनाई है। मैं तो इनको आदत के एतबार से कुत्ते से बता रहा हूं, कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाया करते हैं। इनकी वजह से आज बेटियां मर रही हैं। बेटियां कल भी बाप की हमदर्द थी, आज भी बाप की। वो भी कुछ दिन पहले 3 बच्चियों को लेकर नदी में कूदा था, लोगों ने, सबने उसका साथ दिया, कहा भाई बुरा हुआ के बताओ, भूखा प्यासा मर गया। मैं कहता हूं वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और उसकी हिमायत करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि अगर मरना तुझे है ना, तुझे रब की जात पे भरोसा नहीं रहा तो मर, लेकिन दूसरों को लेके क्यों मर रहा है? तुझे लगता है अल्लाह तेरा नहीं तो इनका तो है ना, तू इन्हें छोड़ के मर जा, खुदा इन्हें अपनी रहमत से पाल के दिखा दे। आए दिन ये तमाशे हो रहे हैं, कोई बच्ची को ट्रेन के आगे धकेल दे रहा है, कोई बच्ची को गला काट दे रहा है, कोई बच्ची को मार दे रहा है। होते कौन हो तुम मारने वाले बेटियों को? जब तुम जिंदगी दे नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं। ये याद रखिएगा मेरी बात। मैं यहां मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां इंसानियत की बात कर रहा हूं। इंसानियत किसी भी गले को काटने की इजाजत नहीं देती। बेटियों को मार दे रहे, गौर करो तो पता लगता है ये बेटे वाले जिम्मेदार हैं, और उनसे खतरनाक होते हैं ये मिडलर, बिचमनिया, बिचौलिया। निकाह कराना बेहिसाब नेकी का काम है। जी हाँ, माशाअल्लाह। रिश्ते कराना ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन रिश्ते में दलाली करना कह रहे उसमें क्या लिख रहा है? एक जोड़ा और 500 रुपए के लिए कितना झूठ बोल रहा है पता है? अरे अभी सुन कर रहे हूं, लोंडे को 70,000 रुपए महीना मिल रहे हैं, ताकि बेटी का बाप 15 लाख देने पर राजी हो जाए। हम सब जानते हैं बाबूजी, निकाह के 8 दिन बाद कह रहे हैं मौलाना तावीज़ दे दियो इमाम साहब, एकदम लॉकडाउन से तेज नीचे गिराइए। कंडीशन है जब रिश्ते बताए जाते हैं कि 15 लाख मिलेंगे, 16 लाख मिलेंगे, ये कहकर के बेटों को फंसाया जाता है, कुछ पैसे बता करके बेटियों को फंसा दिया जाता है, और जब रिश्ते में लेन देन बराबर नहीं होता है तो उन बेटियों को या तो ताने सुनने मिलते हैं या गालियां सुनने मिलती हैं। अब तो यहाँ तक हो जाती है कि बाज बेटियों को तलाक भी हो जाया करती है। आपको क्या लगता है आप 500 रुपए लेकर एक जोड़ा लेकर घर चैन से सो जाएंगे? याद रखिएगा, अगर किसी बेटे की हाय तुझे लग गई, याद रखना, न जमीन पर चैन से सो पाएगा, न जमीन के अंदर चैन से सो पाएगा। बात जितनी को इतनी बताया करो ताकि बेटी वाले भी सुकून से रहा करें और बेटे वाले भी आराम से जिंदगी गुजारना चाहिए। ये भी कीजिएगा। तो मैं नौजवानों से कह रहा, रिश्ते में डिमांड नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी, अगर हो सके ना, अगर बिस्तर खुद खरीद सकते हो, इतने ठलुए नहीं हो कि बीवी के लाए हुए बेड पे ही सोने की नीयत बांध के बैठे हो, तो एक बेड अपने पैसों से खरीद लेना, 4 बर्तन खरीद लेना अपने पैसों से। एक नई ना खरीद सके तो सेकंड हैंड फटफटिया खरीद लेना। लेकिन क्या बात, नजरिए देखो, अब्बा एक ही कुर्सी को प्लास्टिक को तार से बांध बांध के ची दिया, नहीं ले लेके ना लौंडा जवान हो गया, उसे भी तो मिलने वाली है कुर्सी। हाँ,
एक जगह जाके बैठे ना तो उसने पाया फट गया, चारपाई का पाया समझते क्या बोलते, पाए उसने बोतल में फांस रखा, बोतल पैक। मैं उसको देखने लगा, क्या देख रहा, मैं देख रहा हूँ उसने दाल फिट करा या फिट करके डलवाया। अरे नहीं नहीं हमने इसको ऐसे, मैंने दूसरी चारपाई ले ली, मैं शादी के 12 दिन रह गए, 12 दिन रह गए। लल्ला क्या बात, जहेज लेने के चक्कर में क्यों? खैरियत है ना अपना? हम इसलिए जहेज के इंतजार में चारपाई नहीं खरीदते, 6 महीने काट लेते। अब्बा कुर्सी नहीं ला रहा, एक ही मोटरसाइकिल का पिंचर पे पिंचर जुड़वाया जा रहा है, सुपर मिलने वाली है। कंडीशन है हमारी। अल्लाह तौफीक दे आपको, 4 बर्तन खुद खरीद, एक बिस्तर खरीद ले और गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना। मैं नहीं जानता जिन्हें तूने बारात में नहीं खिलाया, दावत में नहीं खिलाया, जिनको गाड़ी में बैठा के नहीं लेके गया, वो क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हो अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी को इज्जत की सांस आ गई तो तुझे कोई दुआ दे या ना दे, गुंबदे खजला से मदीने वाला दुआएं देने लग जाए। हुजूर की दुआएं देने लगेंगे। काम ऐसे करो, आज बेटियां बोझ हो गई, आज बेटियां बोझ हो गई है, तो इतना आसान कर दो निकाह के बेटियां फख्र से कहें कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत पैदा कर दिया है। आज आपके आगे बेटी है, कल मेरे आगे बेटी होगी, परसों आने वालों के आगे बेटी होगी। अगर चाहते हो आपकी बेटियों को अल्लाह इज्जतें दे तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को इज्जतें अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। जी बेशक बेशक। बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब, रहमत का हिसाब। अभी बेटी के हवाले से नाज़िर भाई ने एक शेर पढ़ा था ना, बहुत खूबसूरत, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं सुना देता, मगर बता जरूर दूंगा। जब बेटी आती है तो खाली हाथ नहीं आती, बल्कि 2 चीजें लेके आती है। नंबर 1 रब का सलाम लेके आती है, नंबर 2 खुशखबरी वाला वुसअते रिज़्क़ का पैगाम लेके आती है। कंडीशन है। जबकि हमारे समाज में अभी भी ये जाहिलाना रस्म है कि अगर किसी औरत के गोद में 4 बेटियां आ गई, 5 आ गई, तो सीधा दरिया पहला सवाल होता, लगता हमारी जेठानी ने किलवा दी उसको। ये सबसे पहले कही जाती है। और देवरानी अगर जेठानी ये दोनों रिश्ते ना हो ना घर में, अकेली हो, तो फिर वो कह रहा है बीवी से कि तू मनहूस है। अम्मा कान कर रही है बेटे की, अल्लाह गलत जगह शादी कर ली, मैं कह रही थी मेरी बहन की लड़की ले लो, अब तुम्हारे अब्बा ना माने, अब देख लो नहीं। ये कहते जहर बढ़ती है औरतें। याद रखें, बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। वो मालिक के ना चाहे तो कुछ ना दे, ना चाहे तो कुछ ना दे। बेटियां बोझ बना दी हमने, सिर्फ किस लिए कि नहीं बेटा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि अगर बेटा ना हो तो बेटियां बुरी लगने लग जाए। बेटे की तमन्ना अच्छी बात है, क्योंकि नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। मांगी आप बेटे दुआओं में, लेकिन मतलब ये नहीं कि बेटियां बोझ लगने लग जाए। और मैं एक बात कहता हूं कि बेटियों को इतना प्यार दे दो कि ससुराल जाएं तो उन्हें किसी और के प्यार की जरूरत ही ना पड़े। वो प्यार अपने घरों में आप, ताकि आपका प्यार बेटियों की जिंदगी गुजारने के लिए काफी। आज भी बच्चियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि बेटे नहीं हो रहे। आज भी इसलिए लोग औरतों को घर से निकाल देते कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। खुदा के वास्ते, रब जब किसी से राजी होता है ना, रब जब किसी से राजी होता है
खुश होता है तब उसे बेटियों के तोहफे अता फरमाया करता है। और बेटियों से भी एक गुजारिश है कि तुम भी बाप की इज्जत बन के रहो, बाप की शान बन के रहो। होटल की एक दावत पे इज्जत का सौदा ना करना, लाख 2 लाख के जेवर के लिए इज्जत ना बेचना। तेरी इज्जत इतनी कीमती है कि जमीन और आसमान की सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए और किसी बेटी की इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, पूरी दुनिया की दौलत एक बेटी की इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन फैशन तो अमीर ने बना दिया, तो अब बेटियों को क्या बुरा लगा? हमें ये तो शिकायत है कि अय्याशी आम हो गई, हमें ये भी शिकायत है कि गुनाह बढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी को शिकायत नहीं कि मेरी बेटी पर्दे में नहीं है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि मेरी बेटी पर्दे में क्यों नहीं। ये ख्याल क्यों नहीं आता है कि हमारी बेटी हया के साथ क्यों नहीं। अगर हर शख्स अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी दे दे जो खातून जन्नत की जिंदगी है, फिर खुदा की कसम जिना के दरवाजों पे हमेशा के लिए ताले लग जाए। पहले हम अपनी बच्चियों का हिसाब रखें ना। आम सा ऐलान कर रहा, कह रहा कहां गई है बेटी के फ्रेंड के यहाँ गई है, फ्रेंड आम हो गया किसी की बाइक पर। अभी पिछले दिन एक खबर शाये हुई थी कि एक साहब की बीवी किसी के साथ भाग गई। अब उनसे पूछा गया भागी कैसे, का एग्जाम देने जाती थी, वो भैया भैया करती थी, वो भैया ही लेके भाग गया। अखबारों में मौजूद हो गई है भैया। और जब कोई अक्लमंद समझाए कि भाई बेटी ये पर्दे से रख, कह रहा तुम्हारे ख्याल गंदे हैं। मुझे अब्बा कहता है, मुझे खालू कह रहा है, मुझे चचा कह रहा है, मुझे बड़ा अब्बू कह रहा है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर कोई भाई बहन को पर्दे के लिए कहता है तो उसकी इज्जत पे उंगली नहीं उठाता है। अगर कोई बीवी से पर्दे में रखने की बात करता है तो उसके किरदार पे शक नहीं करता है। खुदा की कसम, अगर शक की बुनियाद पर पर्दे का हुक्म होता तो ला के दिखा एक बेटी जो फातिमा ज़हरा जैसी हो, एक बीवी ला के दिखा जो सैयदा आयशा सिद्दीका जैसी हो, एक शोहर ला के दिखा जो मेरे नबी के जैसा हो। आका करीम ने अपनी बेटी को बुला के कहा था, फातिमा मेरे बाद पर्दा कैसे करके दिखाओगी? तब मेरे नबी की शहजादी ने कहा था, बाबा जी आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं है, करदा इससे भी ज्यादा करूंगी। फिर आपने अपनी शरीक हयात, अपनी चहीती लाडली बीवी हजरत आयशा सिद्दीका को आपने आवाज दे के कहा, या आयशा लब्बैक या रसूल अल्लाह, आयशा तुम बताओ पर्दा कैसे करोगी? कहा महबूब जितना पर्दा आपके दौर में किया है इससे ज्यादा पर्दा मैं आपके बात करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है हजरत आयशा सिद्दीका ने पर्दे की वो मिसाल कायम की है, आज तक मिसाल नहीं मिलती है। तारीख गवाह है हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के विसाल के बाद कभी धूप में नहीं आती थी। किसी ने कहा था आयशा क्यों नहीं धूप में आती हो? का पर्दा करती हो? क्या हुक्म बदल गया है? धूप से किसका पर्दा? का पर्दा धूप से नहीं, मैं उस सूरत से पर्दा करती हूँ कि जिस पे गैर की नजर पड़ जाती है। बता अगर नबी की बीवी का पर्दा ऐसा है तो तेरी मेरी बेटी को पर्दा कैसा करना चाहिए? आज पर्दे हमारे घरों में नहीं। कह रहा भाई मसला ये है, नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। जब लड़कियां फ्री होंगी तो लड़कों को कौन रोकेगा? पहले बच्चियां कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी बच्ची घर के बाहर जा रही है, जिम्मेदार के साथ जाए और जब आए तो वापस हिसाब लो, बेटी इतना वक्त कहां लगे? और भरोसेमंद के साथ भेजना जिस पे एतमाद हो, वरना घर की इज्जतें चली जाती है, किसी पे फर्क नहीं पड़ता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह ये काम। अपने घरों में पर्दा आम करो और दुनिया को बता दो हम फैशन के लिए नहीं आए, हम तो दुनिया में आए ही हुजूर के लिए। करेंगे इंशाअल्लाह सारे लोग। अपने बहन बेटियों की रखवाली खुद से करें। अब कोई मुहाफिज नहीं है, अपनी बच्चियों की हिफाजत हमें खुद करनी है और हर हाल में करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अराकीले कमेटी की एक फरमाइश थी, मैं वो बात बयान कर दूं। बेटियां रब की मर्जी से होती है। बेटियां किसकी मर्जी? जोर से रब की मर्जी। पैदा होती है तो मरता है आदमी,
और जब बेटी जवान हो जाती है तो फिर झोली फैला के कहता अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखना। क्यों? कहता है कि जिस बेटे पे मैंने 10 लाख नहीं 50 करोड़ लगा दिए वो बेटा मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितनी फाकों में पली हुई बेटियां ख्याल रखा करती हैं। बाद में बेटियों के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, बाद में लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ने आज बेटी दी है ना, तो सुनो, बेटे की पैदाइश पे इतना छोटा लड्डू और बेटी की पैदाइश पे इतना बड़ा लड्डू। जी माशाअल्लाह, बड़ा लड्डू बांटेंगे इंशाअल्लाह। बेटा नेमत होता है, बेटी जोर से बेटी रहमत होती है। कभी बेटी आए ना किसी पे तो मुंह ना बिगाड़ना, शुक्र का सजदा करना और कहना तेरा शुक्र मालिक तूने मुझे बेटी अता कर दी। अल्लाह जब किसी से राजी होता है ना, अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो मेहमान भेजता है, और जब किसी को राजी करना चाहता है तो बेटी अता फरमा देता है, बेटी अता फरमा देता है। रब ने एक बंदे को ना 6 बेटियां 5 बेटियां अता फरमाई, 6 बेटियां हो गई। कितनी? जोर से कितनी बेटियां? और जोर से कितनी बेटियां? 6 बेटियां अता की। 7वीं मर्तबा बीवी उम्मीद से हुई, शौहर ने बीवी का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा सुन इस बार अगर बेटी आ गई तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकालूंगा। तो माँ होती है ना, माँ बेकरार हो गई। उसने कहा मालिक बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेती, मैं तो जिंदगी धक्के खा के भी गुजार लूंगी, लेकिन ये जो है ना बात बेटी की आ गई है। और इसने कहा अगर बेटी आ गई तो कत्ल कर दूंगा। तो उसने कहा था ए मेरे परवरदिगार अगर मेरी बेटी का गला घोटा गया माँ कैसे बर्दाश्त करूंगी, बेटी कत्ल की गई परवरदिगार तो मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा। बच्ची ने औरत ने ये कहा और रोना शुरू कर दिया। कहती है मेरे परवरदिगार करम कर देना, मेरे मालिक मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ। तूने एक बेटी दी मैंने झोली फैला के ली, दूसरी बेटी दी मैंने झोली फिर खोल दी, तू बेटी पे बेटी देता रहा, मैं तेरी नेमतों को संभालती रखी। ए मेरे परवरदिगार इन रहमतों को तूने दिया है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। अगर 7वीं भी बेटी दे देगा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरे शौहर का दिमाग खराब हो गया है। उसने ये कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बच्ची को कत्ल कर देगा, मुझे घर से निकाल देगा। ए मेरे मालिक या तो 7वां बेटा अता कर दे और या फिर मेरे शौहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहते कहते उसने रोना शुरू किया, वो भी सो जाती है, शौहर भी बिस्तर पे लेटा हुआ है। अचानक ख्वाब नजर आता है, मैदान महशर लगा है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, गुनाहगारों को जहन्नम में भेजा जा रहा है, नेकों को जन्नत में भेजा जा रहा है। ये क्या देखता है मेरे भी अमल तोले गए हैं, गुनाह ज्यादा निकल आए हैं। हुक्म होता है फरिश्तों इसे जहन्नम की तरफ लेकर के चले जाओ। कहता जब फरिश्ते मुझे लेकर के चले गए, मुझको दरवाजे पर लेकर के आए, वो कहता जब पहले दरवाजे पे लाए गए क्या देखता हूँ दरवाजे पे मेरी पहली बेटी खड़ी है, हाथ का इशारा करके कहती है मालिक मैं इसे दोजख में नहीं जाने दूंगी इसलिए कि ये मुझे पालता रहा है, ये मेरा बाप है। फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के जाते हैं। मैंने दूसरे दरवाजे पे देखा मेरी दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, मालिक मैं नहीं जाने दूंगी। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के चले गए, उस पे तीसरी बेटी का, चौथे दरवाजे पे गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी। कहता जब तक छठा दरवाजा आया, छठे दरवाजे पे मेरी सबसे छोटी बेटी खड़ी थी। कहता बेटियां 6 थी, जहन्नम के दरवाजे 7 थे, का 6 दरवाजों पे 6 बेटियां खड़ी थी। जब छठे से हटाया 7वें पे लेकर के गए, दरवाजा खाली था, मुझे झोंकने वाले थे कि मेरी आंख खुल गई। कहता आंख खुली, पसीने में डूबा हुआ मैंने मुसल्ला बिछा दिया और रो के कहा मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों, यकीन जाने अगर आज के बाद ना एक बेटी को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया। आज के बाद अगर एक बंदे ने भी तुमों में से बिना डिमांड के निकाह कर लिया
इस महफिल में सुनने की वजह से, तो समझ लेना मजार वाला भी राजी है, खुद काबे वाला भी राजी है। हाँ, एक बच्चे ने भी अगर बगैर डिमांड के निकाह कर लिया, और सुनो कुरान कहता फक्कु रक़बा, फंसे हुए की जो गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बेहिसाब अगर जन्नत में जाना है ना, तो किसी मुश्किल में फंसे बंदे का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से निकाल दो। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह साहिब मजार के सदके में सबकी बेटियों को इज्जतें अता फरमा दे। हर बाप की बेटी ससुराल में सुख से रहे, हर भाई की बहन इज्जतें पाए, हर बहन का भाई अल्लाह नेक बना दे, है ना। बस मुझे हुजूर का शजरा और पढ़ देना है। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और आपसे मेरी एक आखिरी गुजारिश, खुदा तौफीक दे तो चेहरे हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजा दे। कैसे? हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। मरना है ना, मरना है ना, उन्हें भी मरना जो हर जुमे सुन्नत के बालों को छील के नाली में बहा देते हैं, और उन्हें भी मरना है कि जो सुन्नत को सीने पे सजा के सोया करते हैं। मरना सभी को है। बहनों जवानों से मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, उठवाता भी नहीं, क्यों मैं जानता हूं ये फैसले मदीने से होते हैं। हुजूर जिसे पसंद कर लेते हैं उसका चेहरा अपने चेहरे की तरह करा देते हैं। याद रखो, हम 1,00,000 बार कहे ना हुजूर मेरे, तो क्या होता है? वो एक बार ये कह देना ये मेरा है, तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो कहा था ना, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना, है ना जी। तो अगर हुजूर एक बार अपना कह दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों कोशिश ये करें कि चेहरे सुन्नत के मुताबिक सजाएंगे इंशाअल्लाह, सजाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कभी कभी ऐसे देखता हूँ, दफन जाना होता है ना, तो चेहरे देखता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, जब मरने वाले के चेहरे पे दाढ़ी देखता हूँ ना, तो दिल में खुशी महसूस होती है, दिल में खुशी महसूस होती है। और जब चेहरे पे दाढ़ी ना दिखाई देना तो डर सताता है। देखिए कितनी भी की तो क्या हुआ, अगर हुजूर ने कब्र में मुंह फेर लिया ना तो कोई खैरियत नहीं होगी, कोई राहत कब्र में नहीं दी जाएगी। और चेहरे पे दाढ़ी सजी हो और हुजूर कब्र में आए और सवाल होता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर मुस्कुरा के मुड़ के देख ले, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे, कब्र नूरुन अला नूर बना दी जाएगी। और मैंने तो यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, कोई बंदा कब्र में दाढ़ी लेके जाता है, फरिश्ते कफन हटाते हैं, पूछते करना क्या है? हिसाब नहीं लेना? हाँ हिसाब तो लेना है। कहा इसके चेहरे पे दाढ़ी है, लगता नहीं है कि ये हुजूर का हो के आए? कहा दाढ़ी की वजह से बंदे कब्र में बख्श दिए जाते हैं, तो सजा ले दाढ़ी, कोई ज्यादा बारी। सुभान अल्लाह। पीर साहब ये कहते हैं ना कि सुन भाई बरकत हो जाएगी, घोड़े के नाल की अंगूठी पहन, घोड़े की पूंछ भी मांग लेगा आदमी, काले घोड़े की नाल की अंगूठी, ऐसा लग रहा है काला जैसे आसमान से उतरा, उसे पहन लेगा, कह रहा बड़ी बरकत होगी, है ना। हम घोड़े की पूंछ गले में लटका सकते हैं, हुजूर की दी हुई सुन्नत चेहरे पे क्यों नहीं रख सकते? करके देखो, जाओ, गारंटी है। जिनकी दाढ़ियां हैं ना, दुआएं कबूल ना होती हो तो कभी यूं पकड़ो दाढ़ी और हाथ से ऐसे करके कहो मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरी दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अर्जियां पहले कबूल हो जाया करती हैं। बड़ी प्यारी चीज, रख ले जी, सबको रख। और मैं कहता हूँ नौजवान रिश्ते से पहले रख लो जी, बहुत अच्छी। क्या बात है, कौन किसने बोला नहीं? ना उसकी अभी पूरी नहीं ना निकल लीजिए। रखेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई लोग, रखेंगे, अल्लाह तौफीक देगा तो रखेंगे इंशाल्लाह। हुजूर के गुलाम है, कभी तो वो सूरज निकलेगा जो चेहरे पे दाढ़ी होगी, आएगा वो दिन इंशाल्लाह, और जल्दी आएगा इंशाल्लाह। रखेंगे। और दाढ़ी वालों से भी गुजारिश है, दाढ़ी रख के बड़ा लंबा लंबा झूठ बोलते हैं लोग, मुल्ला जी समझ के मान जाते हैं, थोड़ा सा ये भी ख्याल करें।
जब ये सुन्नत रख ली है ना तो इसका एहतराम कीजिए। कोई आपकी वजह से दाढ़ी को बुरा नहीं कहे। जी कोई ये ना कहे कि दाढ़ी रख के पाप कर रहा है, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है। दाढ़ी का पूरा ख्याल रखना, इस दाढ़ी की इज्जत करो, खुदा तुम्हारी इज्जतों का इंतजाम करा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। हाँ जी, बात लंबी हो गई है, माफ चाहूंगा, सर्द रात है, इतनी रात से बैठे हो। फरमाइश थी कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, है ना? हाँ जी, 12:30 हो गए भाई साहब। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, है ना? मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको ना क्या बोलना है? बच्चे बोले, और इतनी जोर से बोलना है सुभान अल्लाह कि मैं चुपके से सांस ले लूं और आपको पता न लगे। सीधी बात है ना? बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, झूठ बोल के बात नहीं बनानी है। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी, और कर्म करेगा तो हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है ना? फिर कितनी जोर से बोलेंगे? बोले सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना कि करम हुजूर का मदीने से होने लगा है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। बोलो जरा खुल के बेटे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, जो बाहर खड़े हैं ना, ये जलसे में होंगे, कोई बात नहीं, आप जहां हो सारे जलसे में हो, जहां से मर्जी करे वहां से सुभान अल्लाह कह दो। हम तो कभी जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाते, इसलिए नहीं उठाते कि जब जलसों में नींद आ जाए और नींद में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। ये जलसों की बरकत होती है, जलसों की बरकत होती है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हैं, तुम्हें ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं, है ना? आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं। बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, 1.5 घंटा हो गया, कहें तो मैं शजरा भी ना पढ़ा। किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। हाँ हाँ, तो नहीं, 1.5 घंटा हो चुका है, आप घड़ी देख लीजिएगा, थक गए तो फिर एक दिन में मार दोगे, कल भी तो कहीं जाना है। मैं 1 घंटा बोलता हूँ, उससे ज्यादा मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले कि 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है भैया, वो रोज बोलना है। मैं आपकी बात जरूर मान लेता, अगर तुम एक काम करो, कल से मेरे घर के काम करने लगो, मैं यहीं जान दे देता हूँ। आज तक लोगों ने गुलाम मुहीउद्दीन सुभानी के दरवाजे का चक्कर नहीं लगाया। कारी रजीउल्लाह मिंबर पे इंतकाल कर गए, कौन गया उनके घर पूछने के लिए? भाई, वक्ती तौर के जज्बे होते